हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में डबल वीलुकअप निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था सिंगल वीलुकअप के बारे में। वीलुकअप सिंगल क्या था कि जब भी ऐसे कहीं आपको डेटा दिया गया हो और किसी एक आईडी के माध्यम से आपको सारा डेटा फाइंड करना है तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे थे? वीलुकअप। अब इसमें भी दो था, एक वीलुकअप और दूसरा क्या था? एच लुकअप। तो जब भी अगर जैसे कॉलम में डेटा चला जाए, किसमें डेटा हो? कॉलम। फिर हम किसका यूज करेंगे? वीलुकअप। और वही डेटा यदि रो में आ जाए ऐसे, फिर हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? एच। यानी कि और इम्प्लाई नेम लिखा गया है तो नीचे लिखता हुआ चला जा रहा है तो ये कॉलम में ही तो जा रहा है ना, तो इसमें किसका यूज करेंगे हम? वीलुकअप। और वही जो नीचे डेटा यदि आप देख पा रहे होंगे, नीचे क्या दिया गया है? इम्प्लाई नेम यहाँ लिखा गया है, अगले ऐसे रो में ही बढ़ता जा रहा है, कॉलम में नीचे नहीं आ रहा। इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? एच लुकअप। जिसके लिए हमने आपको बताया था क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक आईडी लिख लीजिएगा। क्या करेंगे? पहले कोई आईडी लिख ले। जैसे हमने 101 ही लिख लिया। अब आगे हमको फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू वी लुकअप। किसका? वी लुकअप का। तो लुकअप वैल्यू क्या कह रहा है? आगे कह रहा है लुकअप वैल्यू ना, कि आप एक कोई वैल्यू बताए जिसके माध्यम से आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करना है किसके माध्यम से? फाइंड। कल देखे थे कई लोग यहाँ नहीं सेलेक्ट करके ना, बल्कि यहाँ सेलेक्ट कर लिए थे। आया समझे ना? यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो भी आएगा, लेकिन जब हम चेंज करेंगे यहाँ से ना, तो यहाँ से चेंज करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो डेटा हम सेलेक्ट कहाँ किए हैं? यहाँ पे। तो यहाँ जब चेंज करेंगे तब जाकर वो डेटा चेंज होगा। आ रहा समझे ना? अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं, पहले समझिए इतना। आईडी को क्या कर लेना है? या फोर से फिक्स, कॉमा, टेबल एरे में पूरे टेबल को क्या कर लेना है? सेलेक्ट कर लेना। पूरे टेबल को क्या कर लेना है? और या फोर से फिक्स, कॉमा करना है। फिर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा फार्मूला लगाए थे, इसका कॉलम्स। एरे में दो कॉलम कैसे क्या कर लिए थे सर? और पहले वाले कर लिए थे सेलेक्ट और या फोर से फिक्स। और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज, कॉमा, जीरो, फिर ब्रैकेट क्लोज और एक का आ गया। दिख रहा है ना? अब जैसे एक का आ जाए तो फिर हम ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाए। निकल गया सबका। अब हम यहाँ चेंज करेंगे, देखिएगा 103 कर दें, चेंज हुआ 103 पे राजन। यहाँ दिख रहा है ना? लेकिन वही मिस्टेक आप क्या किए होते कि ये लुकअप वैल्यू यहाँ नहीं सेलेक्ट करके बल्कि यहाँ सेलेक्ट कर लिए। तो अब देखिएगा क्या होगा। और जब हम यहाँ से कितना हो भी चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, यहाँ पे कर दे कितना? 102। चेंज हो रहा है 103? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि लुकअप वैल्यू हमने किस सेल को सेलेक्ट किया है? यहाँ पर। अब यहाँ चेंज करेंगे तो होगा, देखिए 105 में भी कौन है? अब यहाँ भी नहीं होने दे रहा, यहाँ से भी चेंज नहीं होने दे रहा। ये कब चेंज होने देगा? जब यही डेटा हमारा कहाँ रहेगा? आईडी नंबर के पास रहेगा। हम यहाँ पे अब चेंज कर दिए 102। यहाँ करना है ना, कितना कर दिए? 100। अब किसका चेंज हो रहा है? किस? यहाँ नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि हम पहले इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर दिए थे। तो इस वाले में आईडी को किसको सेलेक्ट किया है? यहाँ पे सेलेक्ट किया है ना। लेकिन वही, और हम इसको फिर से सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे, देखिए वही फार्मूला निकल जाएगा हमारा। इस आईडी को सेलेक्ट किया है ना। अब हम यहाँ चेंज करेंगे जिसका जानना हो, जैसे रवि का जानना है तो रवि कितने नंबर पे? तो यहाँ करेंगे 160, एंटर कर, चेंज हुआ, निकल गया सारा रवि का डेटा ना। तो ये तो था वी लुकअप। लेकिन डबल वी लुकअप क्या है? सपोज कि हम कहीं काम कर रहे हैं ना, तो ऐसा हुआ कि बाय मिस्टेक आधा डाटा अलग बन गया और आधा डाटा अलग टेबल पे बना। आ रहा समझ में? लेकिन एक पास नहीं लेके आ रहा है। समझिए क्या? हम यहाँ पे एक सेट इंसर्ट करा लें। जो ये डबल वी लुकअप का डेटा है ना, आधा डेटा हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लें। हो गया इतना?
और यही जो आधा बचा हुआ है ना, ये बाय मिस्टेक हम इसके पास नहीं टाइप करके बल्कि इस सीट पे कहीं दूर टाइप कर दिए। इस सीट पे क्या कर दिए, कहीं दूर टाइप कर। और हम चाहते ना एक ही जगह सारा हेडिंग रहे हमारा, एक ही जगह चेंज हो तो सारा अपने आप चेंज हो जाए। तब उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डबल हेड। यानी कि अब टेबल हमारा एक जगह नहीं है बल्कि टेबल कितने जगह है, दो जगह। जैसे हम यहाँ से हेडिंग को कॉपी कर लिए और यहाँ लाके पेस्ट कर लिए, क्योंकि हेडिंग के लिए हम यही कर रहे थे ना, हेडिंग के लिए हम यही कर रहे थे, हेडिंग टाइप कर। हम चाहते हैं यहाँ पे एक बार आईडी चेंज करें ना 102 103, ये सबका डेटा चेंज हो जाए अपने आप। ऐसा हो भी रहा था, लेकिन सिंगल VLOOKUP में एक ही जगह टेबल था। अब वही टेबल दो जगह क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो क्या करेंगे, तो जब तक आपका सिंगल ये एक टेबल रहेगा वहां तक आपका सिंगल VLOOKUP लगेगा। और जैसे दूसरे टेबल को फाइंड करना होगा ना, वहां पे कितनी बार VLOOKUP लगेगा, दो बार, यानी कि डबल VLOOKUP लगेगा। कैसे, तो सिंगल के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू में आईडी को क्या कर लेते हैं, F4 से कॉमा, टेबल एरे में पूरे टेबल को सेलेक्ट और F4 से कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, कॉलम। क्या लिखते हैं हम लोग, कॉलम्स लिखते हैं। और दो कहीं कॉलम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट, और पहले वाले को क्या कर देते हैं, और फिर लास्ट में ब्रैकेट को क्या करते हैं, क्लोज, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, और एक आ जाता है ना। अब देखिए सारा ड्रा कर रहा है, ये दोनों तो आ गया, लेकिन क्या ये भी आया है, क्योंकि इस टेबल का नहीं है बल्कि दूसरे टेबल का है। तो कभी भी जब दूसरे टेबल को फाइंड करना हो ना, तो पहले टेबल से रिलेटिव कोई डेटा इसमें होना चाहिए। जैसे पहले टेबल में क्या आईडी नंबर है, एम्प्लॉय नेम है और एड्रेस, तो तीनों में से कोई एक डेटा किसमें होना चाहिए, सेकेंड टेबल में होना चाहिए। चाहे आप आईडी मैच करा लीजिए, चाहे आप क्या दे दीजिए, नेम दे दीजिए, और चाहे आप एड्रेस दे दीजिए, कोई एक कॉमन होना चाहिए, जो पहले टेबल में वो दूसरे टेबल में भी होना चाहिए। तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, उसको फाइंड कर। समझने के लिए हम नाम ही ले लेते हैं, नाम को क्या कर लिए, कॉपी, और इसी के बगल में यहाँ लाके क्या कर लिए। अब इस दोनों टेबल में कॉमन क्या है, नेम ही तो है ना, कॉमन क्या है। तो जब ये निकालने आएंगे ना दूसरे टेबल का डेटा, तो देखिए पहले हमको लिखना होगा इक्वल टू VLOOKUP, क्या लिख दिए, इक्वल टू, फिर एक बार और लिखेंगे VLOOKUP। अब कितनी बार VLOOKUP लिखे यहाँ पे, तो कह रहा लुकअप वैल्यू किसके अनुसार, आईडी, यही था ना, या फोर से फिक्स, कॉमा, टेबल एरे में पहले पूरे टेबल को क्या कर लेना है, साले, और या फोर से कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर ना, तो अब हम यहाँ कॉलम्स नहीं लिखेंगे, पहचानेंगे कि जो हम दूसरे टेबल में कॉमन दिए हैं वो कितने नंबर पे है, यहाँ पे 2 नंबर पे है ना। अगर जो एड्रेस दिए होते तो हम यहाँ 3 लिखते, आईडी नंबर कॉमन दिया था तो हम 1 लिखते, एम्प्लॉय नेम दिया तो एम्प्लॉय नंबर 2 नंबर पे है तो हम क्या लिखें यहाँ पे 2, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट को क्या करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब कह रहा है यहाँ पे क्या, टेबल एरे, क्या कह रहा है, टेबल एरे। हम पहले टेबल को सेलेक्ट कर दिए ना, तो बचा कौन सा, दूसरा टेबल, इसको भी F4 से कॉमा। अब वो फार्मूला यहाँ लगा लेंगे, कॉलम्स, कौन सा, कॉलम्स, 2 कॉलम को क्या कर लेना है, और पहले वाले को फिक्स कर देना है, फिर लास्ट में जाना है, ब्रैकेट को करना है क्लोज, कॉमा, जीरो, और फिर ब्रैकेट को एंटर कर ले। अब देखिए निकल के आ गया, ड्रा कर लीजिए। हम चेंज करेंगे यहाँ पे, देखिए 107 कर दी,
क्या कि 107 किए हैं ना, 107 देखिए बताया रवि और गोरखपुर, ये तो पहले टेबल का है, ये बता रहा है ना। अगले वाले में देखिए रवि का क्या 26 और भी 224 आया है, फाइंड कर ले रहा है आसानी से ना, कोई दिक्कत इसमें। बिल्कुल सिंपल है क्या, कि आपको जहां तक पहले टेबल का डेटा निकालना होगा वहां पे कौन सा लगाएंगे, वहां पे सिंगल भी लुकअप लगाएंगे, और जब हमको दूसरा टेबल फाइंड करना होगा तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डबल भी। और जब आप एक बार में दोनों नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे अभी हम एक साथ दोनों लगाए ना, वी लुकअप फिर वी लुकअप, नहीं लगा पा रहे हैं, सबसे आसान तरीका समझिए, दोनों में से कॉमन क्या है, नेम है ना, पहले यहाँ नाम निकाल लीजिए, क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वाले को क्या करेंगे, या फोर से कॉमा, टेबल है में पहले टेबल को क्या कर लेंगे, या फोर से कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है ना, तो नाम कितने नंबर कॉलम है, दूसरे नंबर में है ना, तो 2 लिख देंगे, कॉमा करके 0, ब्रैकेट को करेंगे 3 हो गया, क्या कर लिया यहाँ पे 2, फिर कॉमा करके ब्रैकेट को कर दिए क्लोज, और फिर क्या कर लिए, देखिए नाम निकल गया ना, 107 पे कौन है, लेकिन हमको रवि नहीं निकालना, दूसरे टेबल का डेटा निकालना है ना, तो कॉमन नाम है तो नाम तो निकल गया, तो अब इसका डेटा निकालने में कोई समस्या नहीं है, बस डबल क्लिक करिए और शुरू में आकर के एक बार और VLOOKUP लिख दीजिए, शुरू में आके एक बार और क्या कर दिए, लास्ट में चले जाएंगे, कॉमा करेंगे और दूसरे टेबल को क्या कर लेंगे, चले या 4 से फिर कॉमा करेंगे, अब फिर वही लिख लेंगे कॉलम्स, क्या लिखना है, 2 कहीं कॉलम को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, पहले वाले को क्या कर लेंगे, फिक्स, और फिर बाद में ब्रैकेट को क्लोज, कॉमा जी, फिर ब्रैकेट क्लोज, और निकल के आ गया, हो जाएगा ना। ये पता है क्यों तोड़ के बताए हैं आपको, अगर लग रहा हो नहीं ये लंबा सा हो जाए इसमें याद नहीं रहेगा, उसको अलग अलग तोड़ दीजिए 2 भागों, पहले अगर जो आईडी यहाँ पे दिया है कॉमन ना, तो पहले आईडी यहाँ निकाल ली, हो जाएगा ना, और अगर जो पहले अगर जो एड्रेस दिया तो पहले एड्रेस निकाल ली, तब बाद में आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करिए, शुरू में VLOOKUP लिखिए और लास्ट में दूसरे टेबल को सेलेक्ट करके फार्मूला लगा दीजिए, कॉल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो पहले ही नोट करिए, फिर आप लोग इसी में बता रहे हैं इफ एरर, डेफिनेशन के तौर पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा डबल VLOOKUP का, कि डबल VLOOKUP का यूज अगर जो एक शीट पे बनाए गए 2 टेबल को अगर जो कैलकुलेट करना चाहते हैं फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, डबल VLOOKUP, अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। जैसे डबल VLOOKUP का डेफिनेशन के तौर पे बोले हैं कि यदि एक शीट पे 2 जगह टेबल बना हो, यदि एक शीट पे 2 जगह टेबल बना हो, बना हो और दोनों टेबल के डेटा को, और दोनों जगह के डेटा को एक जगह फाइंड करना चाहते हैं, तो एक जगह फाइंड करना चाहते हैं तो डबल VLOOKUP का यूज करते हैं, चाहते हैं तो डबल VLOOKUP का यूज करते हैं, दिया रहेगा आपको, उससे पता लगा कि नहीं उसका काम पढ़ना पड़ता है, पहले उसके बाद हो गया, डबल VLOOKUP का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा ऐसे 2 जगह टेबल बना लीजिए, उसको फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद अगर ये समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है फिर बताइए, एक बार और बता दे रहे हैं, हो जाएगा जी, कोई समस्या होगा इसमें,
ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ठीक है, क्या बताऊं, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट करिए, देखिए मुझे बदलो आपको लग रहा नहीं, हाँ होगा हाँ करिएगा, ना होगा तो हाँ करिएगा, और मैं क्या होगा, हाँ ये क्या, चलिए यहाँ नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि सार्वजनिक अस्पतालों की ऑनलाइन पंजीकरण शुरू की गई है। हो गया? ठीक है, 15 में ये बना ली सभी लोग, फार्मूला लिख देना। सिंगल VLOOKUP का तो आप लोग लिखे हैं फार्मूला ना, सिर्फ किसका लिखना है, डबल VLOOKUP का ना। ठीक है, कर लेना जो आपको 100% इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप क्या करिए, और ऐसा हो तो सोचिएगा, मतलब ये हम फिर टाइम निकालेंगे और फिर प्रीवियस करेंगे, अदर क्वेश्चन करेंगे। हाँ जो भी पूछना हो तो पूछिए, ठीक है, सही है गलत क्या लगाना क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब इधर आगे पीछे जाओगे समझ नहीं आएगा। ब्रैकेट में F4 का मतलब पता है ना, फिक्स करने के लिए। ठीक है, 90 मिनट और 100 क्वेश्चन, मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा ना, और क्वेश्चन आप सबसे अच्छा आएगा मिलता है, ठीक है, और नहीं आएगा तो आपको पूरा टाइम दिया जाएगा बनेगा, तो मैक्सिमम टाइम हम डिसाइड कर लेना, डिवाइड कर लेना तो हम कितना सेकंड देंगे एक क्वेश्चन पे, कितना सेकंड देंगे, ठीक है, कितना मिनट मिलता है हमको, 90 मिनट मिलता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आप लोग पूछ लेना, मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन है, 90 पिछला है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अगर 50 मिनट टाइम देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कितना 50 मिनट टाइम देते हैं, तो आराम से, ठीक है, आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी, एक 50 ले लीजिए, 50 के लिए 40 बहुत है, तो आएगा नहीं, जैसे टाइम ने लिखा है क्या, टाइप कॉमन कॉलम नंबर, यानी कि जो अगर इस डेटा में कॉमन है वही कॉलम नंबर हमको लिखना है। आ रहा समझे ना, जैसे हमने नाम लिया तो नाम कॉमन है तो वो उसका नाम टाइप नंबर टाइप करने कितना 2। आ रहा समझे ना। हाँ, और इस बात को जो बताया था, ठीक है, देखना अगर 25 लोग है ना, 5 लोग ऐसे आएंगे, ठीक है, इनका 2 बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, 5 लोग मिलेंगे, ठीक है, आज एक बड़े कर मिलेंगे, कि मैक्सिमम लोग में 25 के बीच में 5 से ज्यादा लोग मिल जाएंगे, ये 2 बार तक मैं बताएगा आपको, 2 बार तक आए, ठीक है, तो अगर आपको पता है तो वही मैंने बता दिया, नहीं पता तो करेगा, फिर हम जवाब देंगे 5 सही क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन निकल रहा है, अगर इसका टू पास आएगा वो लाइन कवर है एनर्जी फार्मूला। नहीं तो आएगा वो हम लोग जब पास है और तो सही है हाँ, और आपको ये भी है जब आप सेंटर में जाओगे तो आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है, बात होना कितना पहले
ठीक है जाएंगे वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर वाले जाट में वहाँ पे और सेंटर मिल जाएंगे और उनको बात ओके सबका एक बार समझिए, जिस पैटर्न में हम लिखा है वैसे हम करके दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि सिंगल भी लुकअप में आप लोग कल का लिखे हुए हैं, डबल भी लुकअप हमने क्या लिखा है पहले, सबसे पहले हम लिखे हैं इक्वल टू, इसको डिलीट कर दी, यहाँ पहले क्या लिखना, इक्वल टू वी लुकअप, यही दिया है ना। फिर एक बार और क्या लिखेंगे, वी लुकअप। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या दिया है, सेलेक्ट वन आईडी, एक आईडी को यहाँ से क्या कर लेना है, सेलेक्ट। और F4 का मतलब इसमें क्या दिया है, फिक्स। तो यहाँ पे F4 बटन क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, फिक्स हो जाएगा। फिर कॉमा, फिर इसके आगे हमने क्या दिया इसमें, सेलेक्ट फर्स्ट टेबल, और उसको भी क्या कर लेना है, उसको भी कर देना है फिक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे और F4 से क्या कर लेंगे, फिर कॉमा। फिर आगे हमने इसमें लिखा है टाइप कॉमन कॉलम नंबर, कि जो इसमें से कॉमन नेम होगा ना, चाहे आईडी हो, चाहे एम्प्लाई हो, चाहे एड्रेस हो, वही कॉमन वाला जो जितने नंबर कॉलम में आएगा वही हमको लिख देना है। तो कॉमन क्या है, नेम, नेम कितने नंबर कॉलम में आ रहा है, 2, यहाँ पे लिख देंगे कितना, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, ये दिया है ना। फिर इसका हमने क्या लिखा है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा के बाद सेलेक्ट सेकंड टेबल, यानी कि जो आपका दूसरा टेबल है उसको भी क्या कर लीजिए, और F4 से कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम आपको बताया एक फार्मूला लिखना हो किसका, कॉलम्स, हम यहाँ लिख लेंगे क्या, कॉलम्स। कॉलम्स के बाद हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट 2 कॉलम, आपको 2 कॉलम को क्या कर लेना होगा, और आगे में लिखा है एंड फिक्स फर्स्ट कॉलम, जो हमारा पहला कॉलम आएगा उसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट करके फिक्स कर लेना है। फिर लास्ट में आ जाएंगे, ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज, कॉमा करके 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, और एक का निकल गया है ना, ड्रा कर देंगे, दूसरे का भी निकल जाएगा। अब एक चेंज करेंगे तो दूसरे का अपने आप चेंज हो जाएगा। अब कोई दिक्कत इसमें, अब ये तो हो गया क्या, डबल भी लुकअप। नहीं यहाँ से नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पता है क्या है, ये पहले टेबल में ही डेटा है ना, दूसरे टेबल में तो डेटा है नहीं। ये देखिए क्या, एज नहीं, एज की बात नहीं है, जहां तक कोई जर्नी हो सकता है ये एज और सैलरी आपका इसी में हो, आ रहा समझे ना, और दूसरे टेबल पे आपका अलग इंफॉर्मेशन हो। तो जहां तक आपका पहला टेबल होगा वहां तक सिर्फ आपका वी लुकअप लगेगा, और जहां से आपका दूसरा टेबल स्टार्ट होगा वहां से आपका क्या लगेगा, डबल वी लुकअप। जानते हैं कैसे फाइंड करता है, जब पहला हम वी लुकअप लिखे हैं ना तो नाम को फाइंड कर ले, क्योंकि पहला नाम को ही तो फाइंड किया इसमें ना, पहले किसको फाइंड कर लिया, नाम। अब ये नाम के माध्यम से फाइंड कर लेगा इस कॉलम के डेटा को, आ रहा समझ में। तो वही कि जब पहले में रहेंगे तो हमको सिंगल भी लुकअप, और जब दूसरे टेबल में आएंगे तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, डबल। हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग जान लें इसमें इफ एरर क्या है, क्या जानना है, इफ एरर। अगर जो कोई फार्मूला थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना और नहीं समझ में आ रहा है ना, उसको तोड़ लीजिए। इफ का मतलब क्या होता है, ये, और एरर का मतलब क्या होता है, गलत। यदि गलत हो तब क्या करना है, कुछ कंडीशन देना होगा ना, और गलत कब बताएगा, हमने 113 तक ही डेटा लिया है ना। अब कोई कह रहा है नहीं 114 गलती बोल दी, हम डाल दिए यहाँ पे 114 140 डाल दी, क्या बता रहा है, नॉट एप्लीकेबल बता रहा है ना, फार्मूला गलत बता रहा है। नॉट एप्लीकेबल का मतलब होता है ये फार्मूला इसको अप्लाई नहीं करेगा, फार्मूला गलत है। आ रहा समझ में। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जब गलत डेटा हम टाइप करें ना तो वहां पे लिख के आ जाए नो डाटा फाउंड या नो रिकॉर्ड फाउंड। ऐसे बहुत जगह आप लोग देखे होंगे, कुछ सर्च करते हैं ना और नहीं आता तो लिखता है नो रिजल्ट या नो रिकॉर्ड फाउंड या नो रिकॉर्ड, ऐसे आ जाता है। सेटिंग आप लोग ओपन करिएगा फोन में, कुछ बिना मतलब का सेटिंग टाइप कर दीजिएगा, लिखेगा नो रिजल्ट, यानी उससे कोई रिजल्ट फाइंड नहीं।
वैसे हम चाहते हैं गलत डेटा टाइप करें ना, तो वैसे बताए नो नो रिकॉर्ड फाउंड, और सही टाइप करके उसका सारा इंफॉर्मेशन देने लगे। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इफ एरर। कुछ नहीं करना है, जो आप फार्मूला लगाए हैं ना, डबल क्लिक करिए। आप यही फार्मूला लगाए ना, फार्मूला के शुरू में आ जाइए, इक्वल टू के बाद लिख लीजिए इफ एरर। यदि एरर हो, क्या लिख लेंगे? इफ एरर। यदि एरर हो, लास्ट में आ जाना है, करना है कॉमा, डबल नॉट कॉमा। क्या एरर देना चाहते हैं हम? जैसे एरर दे दिए नो रिकॉर्ड, क्या दे दिए? डबल कॉमा क्या कर लिए? क्लोज। और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। और देखिए बाकी सब जगह नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है? नो। अगर जो सही टाइप करेंगे तो देखिए बताएगा, सही टाइप के तो बता रहा है ना। और यदि गलत टाइप कर देंगे यहाँ पे ना, तो फिर नहीं बताएगा, बता रहा है नो रिकॉर्ड। बाकी सबका क्या बता रहा है? नॉट एप्लीकेबल। कैसे सही होगा? देखिए डबल क्लिक करेंगे, क्या किया उस पे? डबल क्लिक। और डबल क्लिक के बाद वैल्यू का आप यही लिखे हैं ना, वैल्यू कप के पहले इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद और वैल्यू कप के पहले यानी उसके बीच में आपको लिखना है इफ एरर। क्या देना है? इफ। ब्रैकेट को ओपन कर लेना। अब इसके बीच आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना है, बस लास्ट में आना है वैल्यू। ये पूरा फार्मूला आ गया, सही है तो सही है, और जो गलत है कॉमा करेंगे तो आप देगा कि वैल्यू इफ एरर। यदि वैल्यू गलत होता है तो क्या एरर देना है? तो डबल इनवर्टेड कॉमा में हम दे देंगे। आप जो भी देना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इस पर दे दिए नो डाटा, इस बार क्या दे दी? नो डाटा। डबल इनवर्टेड कॉमा, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या कर लेंगे? एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ बता रहा है नो रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ बता रहा है वैसे इसमें भी शुरू में क्या लिखना है? इफ एरर। और लास्ट में कॉमा, डॉट कॉमा, नो रिकॉर्ड, डबल इनवर्टेड कॉमा, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर ले। निकल गया। अब ये कोई गलत नहीं बता रहा है, बल्कि जैसा हम यहाँ पे सही डेटा टाइप करेंगे तो उसका नाम बताएगा, लेकिन जैसा हम गलत डेटा टाइप करेंगे यहाँ पे, देखिए उसका डेटा नहीं बताया, कह रहा नो रिकॉर्ड। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? बस नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि इफ एरर का यूज कब करें? जब फार्मूला में कुछ गलत हमको निकालना है तब। जो एरर दे रहा हूं उसके लिए किसका यूज करेंगे? इफ एरर। शुरू में आपको इफ एरर लिखना है, और लास्ट में बस वो क्या कर देना है? फार्मूला दे देना जो भी हमको लिखना हो। नोट कर दें, बस वैसे हम लिख दे रहे हैं इफ एरर के लिए इक्वल टू इफ। पूरा वैल्यू के साथ ही लिख दे रहे हैं, सिंगल वैल्यू के साथ, ठीक है। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, फिर लिखेंगे वैल्यू का ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट वन आईडी, फिर इसको ब्रैकेट में क्या कर देना है, या फोर, यानी कि इसको क्या करना होगा? फिक्स, कॉमा, सेलेक्ट ऑल टेबल, सेलेक्ट ऑल टेबल, फिर क्या करना है यहाँ पे? यहाँ भी फिक्स करना होगा ना। फिर करेंगे कॉमा और कॉलम्स, फिर हम करेंगे कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और डबल नोट कॉम दे देंगे क्या? नो रिकॉर्ड, और लिख लेंगे, कर देंगे आगे इंट। बस शुरू में आपको जोड़ना है इफ एरर, और लास्ट में ये जो रिकॉर्ड आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे एरर दे देंगे। हो जाएगा ना।
क्या होगा हमको बैंक का फाइन ये जो सर्वर जो वहां जाके लॉग क्या करते हैं साइड को ओपन साइड को क्या होता है टाइम ठीक है ऊपर से तो दूसरे सिस्टम का होगा फिर दूसरे सिस्टम का होगा वहां आईडी का अनलॉक है फिर दूसरा टाइम का बैंक का ठीक है अब हमारे लोग ये प्रोसीजर जो है उस टाइम को शुरू कर देते हो गया जी, देख लिए सभी लोग। बस ये फार्मूला आप लोग लिखे हैं पहले का, बस शुरू में आपको क्या जोड़ देना, इफ एरर और लास्ट में नोरिक, दोनों के साथ वही करना, शुरू में इफ एरर और लास्ट में नोरिक, यानी कि जो आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वही लिखेंगे। आपको लग रहा है कि हम लिखेंगे नो डाटा फाउंड, नो डाटा फाउंड लिखिए, नो रिकॉर्ड फाउंड तो नो रिकॉर्ड फाउंड लिखिए, नो रिकॉर्ड तो नो रिकॉर्ड लिखिए। आ रहा समझे ना, जैसा एरर देना चाहते हैं वैसा एरर दे सकते। तो आज आप लोग ये दोनों चीज ट्राई करिए लोग।